पंचदशी ग्रंथ में 13 नंबर का प्रकरण और इस 13वें प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 62। इसकी अवतरणिका को देखिए। ननु ब्रह्म जगतो हो स्वरूप अपरिज्ञाने ब्रह्म ज्ञानात् जगत ज्ञानम भवति इति एवं न अवगंतुम शक्यते इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी शंका इस बात को लेकर कर रहा है कि ऊपर जो सिद्धांत बताया श्रुति को लेकर कि कारण का ज्ञान होने पर कार्य का ज्ञान होता है, एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, उस प्रकार यहाँ पर भी सिद्धांत में भी कारण है ब्रह्म और कार्य है जगत। अब कारण का ज्ञान होने से, मिट्टी का ज्ञान होने से मिट्टी के सभी कार्य का ज्ञान हो जाता है। उस प्रकार यहाँ पर उपादान कारण अधिष्ठान भूत ब्रह्म, उसका ज्ञान होने पर समस्त जगत का ज्ञान होता है, ये कहना पड़ेगा। किंतु यह बात तब समझ में आएगी जब ब्रह्म का स्वरूप पता रहेगा। यह बात तब समझ में आएगी जब जगत का स्वरूप क्या है ये पता रहेगा। जो व्यक्ति ब्रह्म को भी नहीं जानता है और जगत के स्वरूप को भी नहीं जानता है, उसको तो ब्रह्म का ज्ञान होने पर समस्त जगत का ज्ञान हो जाएगा, ये सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अतः वो सिद्धांत समझ में आने के लिए सबसे पहले उसको ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो समझाना पड़ेगा और जगत का स्वरूप भी बताना पड़ेगा। उसीलिए अब कह रहे हैं, देखिए, ननु ब्रह्म जगतो हो स्वरूप अपरिज्ञाने, ब्रह्म का स्वरूप और जगत का स्वरूप यदि उसका ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान जगत ज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान होने से जगत का ज्ञान होगा, जगत ज्ञानम भवति इति एवं अवगंतुम न शक्यते, न अवगंतुम शक्यते, ये जाना नहीं जाएगा इति आशंक्य। तद अवगमाय, इसलिए अब तद अवगमाय, तद ब्रह्म और जगत, ब्रह्म का स्वरूप समझाने के लिए और जगत का स्वरूप समझाने के लिए तद अवगमाय तद उभय स्वरूपम दर्शयते, तद उभय उन दोनों के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है इस बात को बता रहे हैं। और ये वो क्यों बताना है? वो इसलिए बताना है कि जब तक ब्रह्म और जगत का स्वरूप पता नहीं रहेगा तब तक ब्रह्म का ज्ञान होने से जगत का ज्ञान होगा ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो श्लोक सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म, सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म, नाम रूपात्मकं जगत्, नाम रूपात्मकं जगत्, तापनीये श्रुतं ब्रह्म, तापनीये श्रुतं ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षणं, सच्चिदानंद लक्षणं, सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म, नाम रूपात्मकं जगत्, तापनीये श्रुतं ब्रह्म, सच्चिदानंद लक्षणं। सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म नाम रूपात्मकं जगत्, तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। सच्चित सुखात्मकं ब्रह्म नाम रूपात्मकं जगत्, नीचे तापनीये सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म श्रुतम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सच्चित सुखात्मकम, सत्स्वरूप, चित मतलब ज्ञान स्वरूप और सुख मतलब आनंद स्वरूप। ऐसा है कौन? ब्रह्म, ये हुआ ब्रह्म का स्वरूप। और जगत क्या है? तो नाम रूपात्मकम जगत, बस जगत का और कोई स्वरूप नहीं है। नाम और रूप यही उस जगत का क्या है? स्वरूप है। ये कहा बताया भाई? किसके आधार पर आप ऐसा स्वरूप बता रहे इन दोनों का? तो बता रहे तापनीय। तापनीय अर्थात तापनीय उपनिषद है, उस उपनिषद में अथर्ववेद का उपनिषद है तापनीय, उसमें इस बात को बताया है। तो तापनीय सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म श्रुतम,
सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा वहां पर श्रुति ने बताया है। अतः कह दिया यहाँ पर भी कि ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है और जगत नाम रूपात्मक है। ठीक, टीका सच्चित इति ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य। कोई यदि शंका करता है कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ये बात जो आप कह रहे हो, इस बात को कहने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है? ऐसी कोई यदि शंका करेगा तो उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य तापनीय श्रुतयः प्रमाणम इति अभिप्रायेण आह। तो तापनीय श्रुति, तापनीय उपनिषद प्रमाण है, इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में कह दिया तापनीय श्रुतम ब्रह्म इत्यादि से। आगे टीका उत्तरस्मिन तापनीय, तापनीय उपनिषद उसी का नाम है उत्तर तापनीय उपनिषद। तो उस उत्तर तापनीय उपनिषद में बताया है, किसने बताया? तो अथर्वणिकई ही का मतलब है, तो उत्तर तापनीय उपनिषद जो है वह अथर्वण वेद का है। तो अथर्वण वेद को जानने वाले, अथर्वण वेद को वेत्ते जो लोग हैं उनको कहेंगे अथर्वणिक। उसका बहुवचन तृतीया में अथर्वणिकई ही, अथर्वण वेद को जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने, उन ऋषियों ने उस उत्तर तापनीय उपनिषद में इस बात को बताया है। कौन बात को? कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, इस बात को। अथर्वणिकई ही तावत, तो श्रुति दे रहे वहां की, नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद उसका नाम है। कोई शॉर्टकट में तापनीय उपनिषद बोलते, कोई उत्तर तापनीय उपनिषद बोलते, और विस्तार पूर्वक उसका नाम क्या है? नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद। उसका मंत्र दे रहे यहाँ पर, ब्रह्म एव इदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम, इदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम ब्रह्म एव, ऐसा बताया है। तो इदम सर्वम, इदम सर्वम मतलब ये समस्त जगत सच्चित आनंद मात्र, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप बताया क्या? सच्चित आनंद स्वरूप है। इत्यादि प्रदेशेषु, प्रदेशेषु का अर्थ होता है स्थलेषु, इत्यादि स्थलों में, उपनिषदों में बताया है। तो आगे इत्यादि प्रदेशेषु ब्रह्मणः सच्चिदानंद रूपत्वम उक्तम इत्यर्थः, ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, इस बात को बताया है। लग गया जी? आगे चलिए। आदि शब्देन विवक्षितानि श्रुत्यंतराणि दर्शयति। आदि शब्द आया ना, कहाँ पर? टीका में आया ना, ब्रह्म एव इदं सर्वं सच्चिदानंद मात्रम इत्यादि प्रदेशु। आदि, तो आदि शब्द से और क्या कहना चाहते हो? तो वही बता रहे, आदि शब्देन विवक्षितानि श्रुत्यंतराणि, अन्य श्रुति का वचन कहना चाहते हैं ग्रंथकार आदि शब्द से। अतः उन अन्य श्रुतियां कौन है उसको स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक में। सद्रूपमारुणि प्राह, सद्रूपमारुणि प्राह, प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः, प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः, सनत्कुमार आनंद, सनत्कुमार आनंद, देवमन्यत्र गम्यताम्, देवमन्यत्र गम्यताम्, सद्रूपमारुणि प्राह, प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः, सनत्कुमार आनंद, देवमन्यत्र गम्यताम्। सद्रूपम आरुणिः प्राह, प्रज्ञानं ब्रह्म बहुरुचः, सनत्कुमारः आनंदम एवं अन्यत्र गम्यताम्। अन्वय आरुणिः सद्रूपम बहुरुचः प्रज्ञानं ब्रह्म सनत्कुमारः आनंदम प्राह। ठीक है, आगे प्राह के बाद
एवं अन्यत्र गम्यता। 2-3 जगह की स्मृति दे दी है। तो आरुणी, अरुण के पुत्र आरुणी अर्थात उद्दालक मुनि, उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म सत्स्वरूप है। तो ब्रह्म की सत्स्वरूपता सिद्ध हुई, उसके लिए श्रुति का प्रमाण हो गया उद्दालक मुनि प्रणीत आरुणी के द्वारा छांदोग्य में। और बहुरुच प्रज्ञानम ब्रह्म, बहुरुच मतलब ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ऋग्वेद में, ऋग्वेद का ही उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद शाखा का। तो वहां पर भी ऐतरेय उपनिषद में भी बताया है क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान मतलब प्रकर्षेण ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वहां पर इस बात को बताया। और सनत कुमार, ठीक है ना जी, सनत कुमार जी उन्होंने बताया कि ब्रह्म आनंद रूप है। छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि भूमा आनंद स्वरूप है करके नारद जी को उपदेश करते समय सनत कुमार जी ने बताया। तो सनत कुमार आनंदम प्राह, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इस बात को उन्होंने बताया। तो 2-3 जगह का प्रमाण दे दिया। एवं इसी प्रकार अन्यत्र गम्यता, और भी बहुत सारे प्रमाण श्रुति में मिलते हैं उपनिषदों में, वह वे भी आप लोग प्रमाण रूप से समझ लीजिए, ये कह दिया। एवं अन्यत्र गम्यता, ठीक है। टीका को देखिए, सद्रूपम इति अरुण पुत्रेण उद्दालकेन छांदोग्य श्रुतौ, अरुण के पुत्र जो उद्दालक, अरुण के पुत्र होने के कारण उसी को कहते आरुणी, किंतु उनका नाम है उद्दालक, ठीक है। तो अरुण पुत्रेण उद्दालकेन छांदोग्य श्रुतौ, छांदोग्य उपनिषद में कहा है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य इदम, समस्त जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले क्या था, सदैव आसीत, सत्स्वरूप ही था, यह सब जगह ब्रह्म स्वरूप ही था, सत्स्वरूप ब्रह्म है, ये बात बताई। इत्यादि ना सद्रूपम ब्रह्म निरूपितम, इत्यादि वाक्य से सत्स्वरूप ब्रह्म है, इस बात का निरूपण किया। सद्रूपम ब्रह्म निरूपितम तथा बहुरुच प्रतीक है। बहुरुच शब्द का अर्थ कर रहे हैं ऋक् शाखाध्यायिनः, ऋग्वेद की शाखा का अध्ययन करने वाले लोग। कहा क्या कहते वो, कहा कहते हैं ऐतरेय उपनिषदि, क्योंकि ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है। तो ऐतरेय उपनिषद में बताया है प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ ब्रह्म, प्रतिष्ठा मतलब सर्वाधार, ब्रह्म ही सबका आधार है। और वह ब्रह्म कैसा है, प्रज्ञानम, प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान उसका स्वरूप ही है, ऐसा वो ब्रह्म है, इस बात को बताया है। इति प्रज्ञान रूपत्व ब्रह्मण दर्शयन्ति, इस प्रकार प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इस बात को बताते हैं। दर्शयन्ति कथयन्ति इत्यर्थः, तो दर्शयन्ति, तो दर्शयन्ति का कर्ता कौन है, इति प्रज्ञान रूपत्व ब्रह्मण दर्शयन्ति, दर्शयन्ति का कर्ता यही पर है, बराबर है। ऋक् शाखाध्यायिनः दर्शयन्ति कथयन्ति इत्यर्थः, ऋक् शाखा का अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं, दिखाते हैं। एवं इसी प्रकार उदारुतायाम पूर्व में 11वें प्रकरण में उदाहरण के रूप में या उच्चारित जो छांदोग्य श्रुति है वहां पर भी बताया है। छांदोग्य श्रुतौ एव, छांदोग्य श्रुति में ही और बात बताइए क्या, सनत कुमाराख्य गुरु, सनत कुमार कौन है, गुरु है कि नहीं, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं सनत कुमार, और ब्रह्मज्ञानी हैं, चार भाई है वो, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन आदि। तो उनमें से यहाँ पर लिया सनत कुमार, और उनके शिष्य है कौन, नारद मुनि। सनत कुमाराख्य गुरु नारदाख्य शिष्याय, नारद नाम के अपने शिष्य को बताया क्या, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य, भूमा एव, भूमा को ही, भूमा नाम ब्रह्म,
तो ब्रह्म को ही जानना चाहिए। इति उपक्रम्य, ऐसा वहां पर आरंभ किया गया है 7:2-3 में छांदोग्य उपनिषद। और आरंभ करके अंत क्या कहा किया है, यो वही भूमा तत्सुखम, जो यह भूमा है, भूमा नाम परिपूर्ण ब्रह्म है, वही सुख स्वरूप है। अर्थात सनत कुमार जी ने ब्रह्म को सुख रूप बताया। ठीक। इति भूम शब्दाभिधेयस्य ब्रह्मण, भूम शब्द का अभिधेय, भूम शब्द का अर्थ जो ब्रह्म, तो ब्रह्मण आनंद रूपत्वम उक्तवान इत्यर्थ। तो भूम शब्द का अर्थ जो ब्रह्म, वह ब्रह्म आनंद रूप है, इस बात को कहा है। आनंद रूपत्वम उक्तवान, उक्तवान कह उक्तवान सनत कुमाराख्य गुरु उक्तवान। ठीक है। आगे उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति, तो यहाँ पर बताया, वहां पर बताया, वहां पर बताया, ऐसा कहा कि नहीं, तो वही न्याय, वही रीति, वही पद्धत और जगह ले जा रहे हैं। इसी प्रकार और जगह भी समझना चाहिए। तो न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति, वो करे एवं इत्यादि पंक्ति से, श्लोक के चतुर्थ पाद से, एवं अन्यत्र गम्यता, गम्यता न्यायता, अन्य जगह भी इसी प्रकार के प्रमाण को समझना चाहिए, ये कहा। आगे टीका में अन्यत्र, अन्यत्र प्रतीक है। अन्यत्र का मतलब उदाहरण दे रहे हैं, तैतरीय, तैतरीय का आदि श्रुतिषु, तैतरीय इत्यादि श्रुतियों में भी बताया है। क्या बताया, आनंदो ब्रह्म इति विजानात्, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जानना चाहिए। इत्यादि वाक्य ही, इत्यादि वाक्यों के द्वारा आनंद रूपत्वादिकम उत्तम, ब्रह्म आनंद, आनंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इस बात को बताया है। इत्यादि वाक्य आनंद रूपत्वादिकम उत्तम इति द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम इति भाव, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। आगे चलिए। सच्चिदानंदेषु इव नाम रूपयो अपि श्रुतिम दर्शयति। ठीक है जी, पंक्ति लगी अवतरणी का, क्या कह रहे, तो सच्चिदानंदेषु इव, ब्रह्म का स्वरूप बताया, सच्चिद आनंद स्वरूप है, और ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप है, इस बात के लिए प्रमाण दिया। ठीक। और उसी प्रकार जगत का भी स्वरूप वहां पर बताया ऊपर, और जगत का क्या स्वरूप बताया था, नाम रूपात्मक जगत है। अब जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, इस बात को सिद्ध करने के लिए तुमने प्रमाण दिए, उस प्रकार जगत का स्वरूप नाम रूप से अतिरिक्त नहीं है, नाम रूपात्मक ही जगत है, इसके लिए प्रमाण क्या, ये कोई प्रश्न पूछेगा तो उसके लिए भी प्रमाण दे रहे हैं ग्रंथकार। तो सच्चिदानंदेषु इव नाम रूपयो अपि, नाम रूप के बारे में भी श्रुतिम दर्शयति, जगत का स्वरूप नाम रूपात्मक है, इस बात, यह बात भी श्रुति ने बताई है, उसके लिए भी श्रुति प्रमाण है, ये कह रहे हैं। विचिन्त्य सर्वरूपाणि, विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति, कृत्वा नामानि तिष्ठति, अहं व्याकरवाणी मे, अहं व्याकरवाणी मे, नाम रूपे इति श्रुतेः, नाम रूपे इति श्रुतेः। विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति, अहं व्याकरवाणी मे, नाम रूपे इति श्रुतेः। विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति, अहं व्याकरवाणी इमे नाम रूपे इति श्रुतेः। ठीक। अन्वय, सर्वरूपाणि विचिन्त्य, नामानि कृत्वा तिष्ठति, अहम इमे नाम रूपे व्याकरवाणी, अहम इमे नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुतेः। ठीक है। देखो भाई, तो सर्वरूपाणी विचिन्त्य, भगवान ने क्या किया, जगत को निर्माण करने के पहले चिंतन किया, संकल्प जैसा चिंतन किया, विचार किया, क्या कि कौन सा आकार, कैसा 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 कैसा, किसका रूप कैसा बनाना है करके। ठीक है ना।
तो सर्वरूपाणी, रूप मतलब आकार, सभी आकारों का चिंतन किया। अब हाथी को बनाना है तो ऐसा एक पिंड बनाना है बहुत विशाल, इसके इतने इतने बड़े पैर रहेंगे, एक सोंड रहेंगी, उसको पूंछ रहेगा, है कि नहीं, ऐसा बनाना है। फिर उस पिंड को क्या नाम देंगे? हाँ ठीक है, गज, हत्ती नाम दे देंगे। तो भगवान ने क्या किया? आकार का चिंतन किया, उसका नाम का भी चिंतन किया और ये जगत बनाया। अर्थात ये जगत कैसा हुआ? फिर नाम रूपात्मक ही है। तो वही कहा, तो सर्व रूपाणी विचिन्त्य नामानि कृत्वा, और नाम भी बना दिया, एक एक वस्तु का एक एक नाम धरा दिया, है कि नहीं। फिर पर्यायवाची बहुत सारे नाम भी बन गए, लग गया जी। हाँ, तो नामानि कृत्वा तिष्ठति, ये सब उत्पन्न करके भगवान अपने महिमा में स्थित है। और ये बात श्रुति ने कही है। कौन श्रुति? तो कह रहे अहम इमे नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसा भगवान ने कहा है, मैं इस नाम और रूप को व्यक्त करता हूं, व्याकरवाणी प्रकट करता हूं। इति श्रुति, ऐसी श्रुति बताती है। अर्थात जगत का स्वरूप क्या बना? नाम रूपात्मक, बस इतना ही जगत का स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। ठीक है जी, चलो टीका। क्या हुआ इनको आज? हाँ ना, विचित्य इति। तो सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते, यह वो श्रुति है तैत्तरीय उपनिषद की। तो सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य, सभी रूपों को निर्माण करके, सभी आकारों को निर्माण करके, जैसे कोई व्यक्ति है किसी खिलौने को बनाता है कि नहीं, तो पहले विचार करता है क्या बनाना है करके, लकड़ी का, किस लकड़ी का बनाना है, क्या बनाना है का विचार न करके पहले ही बनाना शुरू कर देता है, तो कुछ नहीं बनेगा। तो पहले क्या करता है? वो विचार करता है कि ऐसा ऐसा बनाना है करके, फिर बना दिया, तब ये भी सोचता है कि इसका क्या नाम रखना है, तो नाम भी रख देता है। उसी प्रकार ये जगत की बात है। सर्वरूपाणि विचिन्त्य धीरः, धीर शब्द का अर्थ या परमात्मा, नामानि कृत्वा, नाम भी बना दिया, और नामों को करके अभिवदन, बोलता हुआ क्या कहा? यदास्ते, यदास्ते का अर्थ स्थितो भवति, अपने महिमा में स्थित है वह परमात्मा। इति ये बताया है। और बता रहे, ये तैत्तरीय का प्रमाण हुआ, अब छांदोग्य का प्रमाण दे रहे हैं। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, है कि नहीं, इस जीव के रूप में, जीव रूप आत्मा के रूप में अनुप्रविश्य, प्रवेश करके, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपों को मैं प्रकट करता हूं, ऐसा कहा है वहां पर। तो नाम रूपात्मक जगत है, ये बात सिद्ध हुई छांदोग्य श्रुति को लेकर भी। इति च स्रष्टव्ये जगन्निष्ठे नाम रूपे श्रुत्या दर्शिते इत्यर्थः, है कि नहीं। इति च स्रष्टव्ये, स्रष्टव्य मतलब उत्पन्न करने के लिए योग्य, ऐसे जो जगत में रहने वाले, जगन्निष्ठ मतलब जगत में विद्यमान जो नाम रूप, उन नाम रूपों को श्रुति ने दिखाया है, श्रुत्या दर्शिते, श्रुति ने बताया है नाम रूप, अर्थात नाम रूपात्मक जगत है। इस बात को भी श्रुति ने कहा है, ठीक है ना जी। अर्थात श्रुति प्रमाण से प्रमाणित है क्या? कि जगत नाम रूपात्मक ही है, नाम रूप से अतिरिक्त कोई जगत का स्वरूप नहीं है। तत्र एव श्रुत्यंतरम उदाहरति, उसी बारे में तत्र एव नाम रूप विषये एव, उस नाम रूप के बारे में ही श्रुत्यंतरम, अन्य श्रुतियां भी उदाहरण के रूप में दे रहे हैं ग्रंथकार। अव्याकृतं पुरा सृष्टे, अव्याकृतं पुरा सृष्टे, ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा, व्याक्रियते द्विधा, अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा, अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा, ब्रह्मण्य व्याकृताध्या, ब्रह्मण्य व्याकृताभिधा। अव्याकृतं पुरा सृष्टे, ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा, अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा, ब्रह्मण्य व्याकृताभिधा। अव्याकृतं पुरा सृष्टेः ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा, अचिन्त्य शक्तिः माया एषा, ब्रह्मणि अव्याकृताभिधा, अभिधा। ठीक है, अन्वय। सृष्टेः पुरा अव्याकृतं ऊर्ध्वं
द्विधा व्याक्रियते। नीचे ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति माया एषा अव्याकृता विधा। ठीक है, अर्थ देखिए, सृष्टि ही पुरा, सृष्टि नाम जगत, पुरा मतलब उत्पन्न होने के पहले ये जगत कैसा था? अव्याकृत मतलब अप्रगट था, कारण रूप था। जैसे बीज अंकुरित होने के पहले वह अंकुर या अंकुर से भी उत्पन्न होने वाला बड़ा वृक्ष, वह निर्माण होने के पहले बीज में क्या था? अव्यक्त रूप में रहता है। कौन? वृक्ष बीज में अव्यक्त रूप में रहता है, अप्रगट। जब समय पर आता है, उचित उसको देश काल सब वस्तु मिल जाती है, तब उससे अंकुर उत्पन्न होता है, तो वो क्या हुआ? अभी व्यक्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जगत उत्पन्न होने के पहले समस्त जगत उस माया रूप शक्ति में क्या था? अव्याकृत था, अप्रगट था। तो सृष्टि पूरा अव्याकृतम, और ऊर्ध्व मतलब सृष्टि उत्पन्न होने के बाद द्विधा व्याक्रियते, दो रूप से व्याक्रियते अर्थात प्रकट हो जाता है, दो प्रकार से। तो दो प्रकार कौन? नाम और रूप। नाम रूप से रूपात्मक और नामात्मक ये जगत उत्पन्न हो जाता है, व्याक्रियते। आगे ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति माया, तो फिर बोलेंगे भाई ये कौन उत्पन्न करता है इस जगत को? ब्रह्म तो क्या है? अलिप्त है, निर्लेप है, निर्गुण निराकार है, निर्लेप है, उसमें उसको किसी का संग नहीं है। तो कौन उत्पन्न करता है इस जगत को? तो कह रहे उस ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली कौन? माया। माया भी ब्रह्म का आश्रय नहीं लेंगी तो स्वतंत्र नहीं कर सकती, जगत को निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है? जड़ है। वो जड़ क्या करेगी? किंतु उसको जब आश्रय मिल जाता है किसका? चेतन का, ब्रह्म का, तब वो जगत को निर्माण करने लग जाती है। कौन? वह माया है कि नहीं? विद्युत तारों में घूम रही है, प्रकाश नहीं दे सकती। बल्ब रखा है किंतु विद्युत का उसके साथ कोई कनेक्ट जोड़ा नहीं है, तब वो बल्ब भी क्या? प्रकाश नहीं दे सकता है। जब दोनों को एकत्र कर दिया, उस बल्ब में विद्युत को लाया, तब क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, है कि नहीं? उसी प्रकार तो भी वो विद्युत अपने स्वरूप में ही है, उसमें कोई विकार नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म के आश्रय से रहती है कौन? माया, और ब्रह्म का आश्रय लेकर उस जगत को बनाती है। ये शरीर जड़ है, खा पी कुछ नहीं सकता, जब इसमें चेतन भाग निकल जाएगा तो, है कि नहीं? जड़ पड़ेगा, उसके मुंह में ठुसेंगे भी आप। अरे भाई तुमको वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता था, है कि नहीं? बहुत दूर दूर 5-5 किलोमीटर जाकर खाते थे, तो खाओ ना। उसके मुंह में ठुसेंगे क्या? वड़ा पाव, तो भी खाएगा नहीं। फिर क्यों खा रहा था? पहले चेतन था। केवल चेतन खाता है क्या? नहीं खाता है कि नहीं? उस प्रकार केवल माया कुछ नहीं कर सकती। जब ब्रह्म चैतन्य का आश्रय लेती है तब ये सब जग बना देती है। किंतु ये सब होने पर भी ब्रह्मा अपनी महिमा में है, उसमें कोई विकृति नहीं है, और वही अपना क्या है? स्वरूप है। उसी अपने स्वरूप को मय के रूप में हम लोगों को जानना है, उसका साक्षात्कार कर लेना है। लग गया अर्थ? चलिए, तो वही कह रहे ब्रह्मणि, ब्रह्म में, ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली अचिंत्य शक्ति माया। वो माया कैसी? उसका विशेषण दिया अचिंत्य शक्ति, जिसके शक्ति का चिंतन कर नहीं सकते हैं, ऐसी है वो कौन? माया। अघटित घटना पटिय से माया बहुत विचित्र है। कितनी उसकी विचित्रता है तो आएगा आगे। तो अचिंत्य शक्ति माया ऐसा, इसी माया को कहते अव्याकृताभिधा। अभिधा कहते नाम वाली, अभिधा मतलब नाम, तो अव्याकृत है अभिधा मतलब नाम जिसका, ऐसी है वो कौन? माया। ठीक, चलिए, अव्याकृतम इति टीका। बृहदारण्यक श्रुतौ, बृहदारण्यक उपनिषद में तत् इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन् नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नामा अयम इदं रूपः इति श्रुति हुई। इति सृष्टस्य जगतः नाम रूपात्मकं दर्शितम् इत्यर्थः। इति सृष्टस्य, सृष्टस्य उत्पन्नस्य, है कि नहीं? जगतः
उत्पन्न हुआ जो जगत, उस जगत को नाम रूपात्मक दिखाया है इस श्रुति ने भी। कौन वो श्रुति है? तत् ह इदम, ह प्रसिद्ध अर्थ में है। तो तत् ह इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, वह यह जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था? अव्याकृत था, माया रूप था, अव्याकृतम अप्रगट था, अव्याकृतम आसीत्। तन नाम रूपाभ्याम, वही जगत नाम और रूप के माध्यम से व्याक्रियत है कि नहीं, विकार को प्राप्त हुआ, निर्माण हुआ, व्याक्रियत। असौ नामा है कि नहीं, असौ नामायम, इस नाम वाला यह है, इदम रूपम, और ये उसका रूप है। इस प्रकार से जगत नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ। ठीक है। इति सृष्टस्य जगत नाम रूपात्मकत्वं दर्शितम इत्यर्थः। आगे सृष्टे, ठीक है ना, तो सृष्टे पूर्वम इदम जगत अव्याकृतम, सृष्टि पूर्व मतलब उत्पन्न होने के पहले यह जगत कैसा था? अव्याकृतम, अव्याकृत था। अव्याकृतम प्रतीक है। अव्याकृतम का अर्थ कर रहे हैं अव्यक्त नाम रूपात्मकम अभूत। अव्यक्त नाम रूपात्मक का मतलब अप्रगट है नाम रूप जिसके, प्रगट नहीं है, ऐसा था। कौन? जगत। कब? उत्पन्न होने के पहले। अव्याकृत नाम रूपात्मकम अभूत। आगे ऊर्ध्वम प्रतीक है। ऊर्ध्व मतलब, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ सृष्टि अवसर है। सृष्टि उत्पन्न हो गई, अब सृष्टि का काल आया, तो सृष्टि के काल में सृष्टि अवसरे द्विधा, दो प्रकार से व्यक्त हुआ। तो कौन दो प्रकार? तो कह रहे वाच्यवाचक भावेन, वाच्यवाचक भाव से अर्थात नाम रूप से। तो घट कम्बुग्रीवादिमान वस्तु, वह वाच्य जिसमें पानी भरते हैं, और उसका नाम क्या हुआ? घट, जिसका वाणी से उच्चारण हो रहा है शब्द का। घकार, अकार, टकार, अकार, ये नाम हुआ है कि नहीं? तो वाचक शब्द हुआ। तो वाच्यवाचक भाव रूप से जगत उत्पन्न हुआ, अर्थात नाम रूप से। तो वाच्य हुआ रूप और उसका नाम। ठीक है। तो वाच्यवाचक भावेन व्याक्रियते, व्याक्रियते प्रतीक है। व्याक्रियते का अर्थ कर रहे हैं व्यक्तिकृतम इत्यर्थः। व्यक्तिकृतम मतलब व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, इंद्रियों को देखने जैसा हुआ ये जगत, व्यक्तिकृतम इत्यर्थः। आगे इदानीम, अब बृहदारण्यक श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। इदानीम तद इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, यही अभी ऊपर ऊपर दिया था इसी टीका में। अव्याकृतम आसीत इत्यत्र अव्याकृत शब्दस्य अर्थम आह। इस श्रुति में आया हुआ जो शब्द कौन सा? अव्याकृत शब्द। उस अव्याकृत शब्द का अर्थ ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से बता रहे हैं। वो नहीं, वो अव्यक्त। तो बताया अचिंत्य शक्ति माया ईशा, ये है अव्यक्त। अव्यक्ताभिधा, अव्यक्त यही उसका नाम। किसका? माया का। कैसी है वो माया? अचिंत्य शक्ति, जिसकी शक्ति का चिंतन कर नहीं सकते। चलिए टीका, या यम, जो यह ब्रह्मणि अचिंत्य शक्ति माया अस्ति, ब्रह्म में विद्यमान, ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली अचिंत्य शक्ति रूप जो माया है अस्ति, येषा अव्याकृताभिधा। अव्याकृताभिधा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अस्मिन वाक्ये, नहीं, येषा अव्याकृताभिधा, ये वाक्य शब्द आया कि नहीं श्लोक में, अव्याकृताभिधा। तो उसको बता रहे हैं अस्मिन वाक्ये अव्याकृत शब्देन विधीयते इत्यर्थ, इसका अर्थ कर दिया। अस्मिन वाक्य मतलब श्रुति वाक्य में अव्याकृत शब्देन विधीयते, अव्याकृत शब्द के द्वारा बोली जाती है, कही जाती है, बताई जाती है, ज्ञापित कराई जाती है। कौन? माया। ठीक है, वही अव्याकृत शब्देन विधीयते इत्यर्थ। ठीक है, आगे चलिए। तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते इति अस्य अर्थम आह। ठीक, तन, तद मतलब कौन? तद जगत। तद शब्द से क्या लेंगे? जगत। नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते, नाम और रूप के माध्यम से ही व्याक्रियते, व्याक्रियते मतलब प्रकट हुआ है यह जगत। इति अस्य अर्थम आह। तन
वह जगत नाम रूप के द्वारा प्रकट हुआ है, यह बात जो ऊपर बताई उसका अर्थ बता रहे हैं। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारम यात्यनेकधा मायां तु प्रकृतिं विद्या मायिनं तु महेश्वरम् अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारम याति अनेकधा मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। अन्वय अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा अनेकधा विकारम याति, अनेकधा विकारम याति। नीचे मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। हे नाम जो बाहेर का पुत्र याला पूरी सेना है भारत अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, वो माया कहाँ रहती है? ब्रह्म में रहती है। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, अविक्रिय मतलब विकार रहित, ऐसा जो कौन? ब्रह्मा, उसमें रहती है कौन? माया। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा और अनेकधा विकारम याति, अनेकधा मतलब अनेक रूप से विकार को प्राप्त होती है कौन? माया। ठीक है कि नहीं? वो माया बहुत विचित्र है। अनेक, कुत्ता भी माया बन गई, आदमी उसको भी बनाया किसने? माया ने। घर मकान सब किसने बनाया है? माया ही तो है। अनेकदा विकारम याति, लग गया। और वो माया क्या चीज है? मायाम तो प्रकृति विद्यात्, माया ही प्रकृति है, मतलब इस जगत का उपादान कारण है कौन? माया, वही प्रकृति है। और मायिनम, माया उपाधि से युक्त जो चेतन, वो है कौन? महेश्वर। महेश्वर ईश्वर, माया का नियामक, लग गया। हाँ, तो मायिनम तू महेश्वर, माया वाला जो है उसको महेश्वर समझो, ये बताया। टीका अविकारिणी ब्रह्मणि वर्तमाना सा अनेकधा। ठीक है, तो मूल में आया था ना अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। अविकारिणी ब्रह्मणि, विकार रहित ब्रह्म में वर्तमाना विद्यमान सा माया। अनेकधा, अनेकधा प्रतीक है। अनेकाधा का अर्थ कर रहे भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा, भूत भौतिक प्रपंच रूप से विकार को प्राप्त हो गई है ये कई माया। उसने कैसे 5 चीज बनाए देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और सबका स्वरूप अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक गर्म, एक ठंडा, एक दौड़ने वाला, एक स्थिर, एक कठिन। देखो ना कितना आश्चर्य की बात है, लग गया कि नहीं? अचिंत्य शक्ति है कौन? माया, बोल नहीं सकते उसके बारे में। उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? कि जैसे जल हमको मुफ्त में मिल जाता है, फुकट, उसको बनाना नहीं पड़ता है कि नहीं? बनाना पड़ता है कि जल को। उसी प्रकार अन्न भी ऐसा फुकट में उपलब्ध हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? तब तो ये सब इतना दुनियादारी नहीं करते लोग, एक जगह बैठकर केवल अध्ययन करते, है कि नहीं? अध्ययन करते कि नहीं करते? करते ना, मोक्ष के लिए। हाँ, किंतु बहुत प्रपंच लगा दिया पीछे, फिर लोगों को ऐसा लगता है पोट भरो का भक्ति करो। बड़ी समस्या निर्माण हुई है। चलो भाई, अविक्रिया इति, वायु फुकट मिल रहा है, जल फ्री मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? और रहने के लिए आकाश भी फ्री है, केवल अन्न को क्या कर दिया? कष्ट से प्राप्त करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, चलिए क्या चल रहा है? अविकारिणी ब्रह्मणि वर्तमाना सा अनेकदा, अनेकदा मतलब भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा। विकारम, विकारम प्रतीक है,
विकारम का अर्थ कर दिया परिणामम प्राप्नोति, याति मतलब प्राप्नोति, विकार को प्राप्त होती है, परिणाम को प्राप्त होती है वो माया। माया ब्रह्मणि वर्तते इत्यत्र प्रमाणम आह, माया ब्रह्म में विद्यमान है, इसके लिए प्रमाण भी दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध में। मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम, इस श्रुति का प्रमाण दे दिया, अपनी भाषा में बताया। टीका लग गया इतना भाई, इत्यत्र प्रमाणम। हाँ, मायाम, मायाम का अर्थ कर रहे पूर्वोक्ताम। पूर्वोक्ताम मतलब पीछे बताई हुई, मतलब श्लोक नंबर 65 में कही हुई अचिंत्य शक्ति मायैषा, बताया था कि नहीं, वो सब माया। तो मायाम पूर्वोक्ताम। प्रकृतिम, प्रकृतिम का अर्थ कर रहे भाई प्रक्रियते अनया इति प्रकृति ही, मतलब उपादान कारण। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान कारण। क्यों? व्युत्पत्ति के बल पर। प्रकृति शब्द की क्या व्युत्पत्ति है? प्रक्रियते, प्रक्रियते नाम प्रकर्षेण क्रियते अनया, विशेष रूप से बनाया जाता है जिससे, ऐसी जो उसको कहते हैं क्या? प्रकृति, अर्थात उपादान कारण। तो माया ही प्रकृति है, माया ही उपादान कारण है। तो प्रकृति उपादान कारणम विद्यात्, विद्यात् का अर्थ कर दिया जानियात्। लग गया? आगे मायिनम तस्याः आश्रयत्वेन तद्वंतम महेश्वरम, महेश्वरम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे माया नियामकम विद्यात् इति अनुवर्तते। ठीक है, मायिनम शब्द का अर्थ कर रहे तस्याः आश्रयत्वेन, तस्याः मायायाः आश्रयत्वेन, माया का आश्रय है कौन? ब्रह्म, इसलिए उसको कहते महेश्वर। माया उपाधि लग गई तो उसका नाम पड़ गया क्या? महेश्वर। तस्या आश्रयत्वेन तद्वंतम, तद्वंतम मायावंतम महेश्वरम, महेश्वरम का अर्थ कर दिया माया नियामकम, माया का वो नियामक है। विद्यात् इति अनुवर्तते, मतलब विद्यात् शब्द की अनुवृत्ति आती है। श्लोक में देखिए, श्लोक के उत्तरार्ध में मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, विद्यात् पूरा हो गया कि नहीं? फिर आगे मायुनम, मायिनम तू महेश्वरम विद्यात्, विद्यात् शब्दों को पुनः ले आना है, उसको कहते अनुवृत्ति करना। और दो जगह तू शब्द आया है उत्तरार्ध में, मायाम तू और मायुनम तो आया कि नहीं? तो दो जगह तू शब्द क्यों दिया, उस बात को बता रहे टीकाकार। ठीक है, टीका में देखिए विद्यात् अनुवर्तते, अनुवर्तते के बाद पूर्ण विराम, फिर आगे उभयत्र, उभयत्र के बाद जो बीच में रेशा दी है ना पूर्ण विराम, वो हटा देना चाहिए क्योंकि उसका अन्वय आगे है। तो कैसा वाक्य है? उभयत्र तू शब्द, उभयत्र मतलब दोनों जगह आया हुआ जो तू शब्द है वह परस्पर वैलक्षण्य द्योतनार्थ, परस्पर मतलब दोनों में विलक्षणता है, इस बात को दिखाने के लिए दो बार तू शब्द आया। परस्पर दोनों में कौन कौन? माया और माई। तो माया अलग चीज है और माया वाला अलग चीज है। एक नियम्य है, नियम्या माया, और एक है नियामक। तो दोनों में भेद हुआ कि नहीं? विलक्षणता है। इस विलक्षणता को दिखाने के लिए दो जगह तू शब्द का उल्लेख हुआ। आगे चलिए, इदानीम मायोपहितस्य ब्रह्मण प्रथम कार्यम आह। अब माया उपहित, माया उपाधि से युक्त जो ब्रह्म ईश्वर, उससे सबसे पहले कौन सा कार्य निर्माण हुआ? जगत को उत्पन्न किया कि नहीं? उसी ब्रह्म ने, अर्थात ईश्वर ने, माया उपहित चैतन्य ने, ईश्वर ने। तो सबसे पहले क्या निर्माण किया भाई? तो बता रहे हैं आद्यो विकार आकाश, आद्यो विकार आकाश, स्वस्ति भात्यपि च प्रियः, स्वस्ति भात्यपि च प्रियः, अवकाशस्तस्य रूपम्, अवकाशस्तस्य रूपम्, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। आद्यो विकार आकाश, स्वस्ति भात्यपि न प्रियः, अवकाशस्तस्य रूपं, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। आद्यः विकारः आकाशः, सः अस्ति भाति अपि च प्रियः, अवकाशः तस्य रूपं, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। आद्य विकार आकाशः, सः अस्ति भाति
अपि च प्रिय, नीचे तस्य रूपम आकाश अवकाश, तस्य रूपम अवकाश तन्मिथ्या तत्त्रयम तु न, तत्त्रयम तु न। और देखिए आद्य विकार, विकार कार्य, पहला विकार पहला कार्य क्या है? आकाश। सबसे पहले क्या निर्माण किया भगवान ने? आकाश को निर्माण किया, इतना बड़ा आकाश, ठीक है। और उस आकाश में वो ब्रह्म के भी धर्म आ रहे हैं, क्या? सत चित आनंद, ब्रह्म का स्वरूप है कि नहीं? तो कारण के गुण कार्य में अनुवर्तित होते हैं। कारण है ब्रह्म, कार्य है आकाश। तो आकाश में अपने स्वयं के दो रूप, दो धर्म, और कारण की तीन। कारण कौन है आकाश का? ब्रह्म। तो ब्रह्म के तीन गुण, तीन धर्म आ जाते हैं। कौन कौन? सत चित आनंद। तो वही करे, अस्ति स अस्ति, आकाश अस्ति, सत्ता हो गई, तो सत्रूपता आ गई। वो यद्यपि आकाश मिथ्या है, सत्ता उसमें है ही नहीं, किंतु कारण का धर्म आ गया किसमें? कार्य रूप आकाश में। तो आकाश स अस्ति, भाति मतलब प्रतीत हो रहा है, अर्थात ज्ञान धर्म आया। और प्रिय, अपि च प्रिय, प्रिय मतलब आकाश हमको प्रिय है। क्यों? रहने के लिए स्थान दे रहा है। यदि आकाश नहीं रहता, ऐसा भरा हुआ कुछ रहता, तो हम चल फिर पाते क्या? कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। अपि च प्रिय तस्य रूपम, फिर ठीक है, तस्य तस्य आकाशस्य रूपम अवकाश। आकाश का रूप क्या है? अवकाश, पोकड़ी, अवकाश देना, चलने फिरने के लिए जगह दे रहा है, यही उसका स्वरूप है। तस्य रूपम अवकाश किंतु तन मिथ्या, वह उसका जो रूप है और उसका आकाशीय जो नाम है वो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। तत्त्रयम तु न, किंतु उस आकाश में प्रतीत होने वाले जो तीन, जो कि ब्रह्म के है, सच्चित आनंद, वो मिथ्या नहीं है। तत्त्रयम तु न मिथ्या न इत्यर्थः। टीका आद्य इति तस्य कारणात् आगतम रूपत्रयम आह। तस्य तस्य आकाशस्य है कि नहीं? कारणात् आगतम रूपत्रयम, कारण से आए हुए तीन रूपों को बता रहे। तस्य रूपत्रयम आह, ऐसा नहीं, तस्य आकाशस्य रूपत्रयम आह, आकाश के तीन रूपों को बताया जा रहा है। वो तीन रूप कौन से, कहां से? लेकिन कारणात् आगतम, तो कारण से आए हुए जो आकाश में विद्यमान तीन रूप, उसको दिखाया जा रहा है। तस्य कारणात् आगतम, तो सच्चिदानंद रूप इत्यर्थः, है कि नहीं? मतलब तीन रूप कौन? सत चित आनंद, ये तीन विध है किसमें? आकाश, हर एक वस्तु में है सच्चित आनंद। और नाम रूप भी है, किंतु हर एक वस्तु का नाम रूप भिन्न भिन्न है, अर्थात नाम रूप में भी विचार है। और सच्चिदानंद सब जगह अनुगत है, अतः सच्चिदानंद ये ब्रह्म का स्वरूप है और नाम रूप ये जगत का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद रूप इत्यर्थ। तस्य प्रातिस्विकम रूपम आह, तस्य तस्य आकाशस्य प्रातिस्विकम, प्रातिस्विकम का अर्थ है स्वस्य, अपना निजी रूप बता रहे। आकाश का स्वयं का रूप क्या है, इस बात को बता रहे। प्रातिस्विकम मतलब स्वस्य रूपम आह अवकाश इति। आगे तस्य पूर्वस्मात् रूपत्रयात् वैलक्षण्यम आह, ठीक है ना। तस्य तस्य आकाशस्य पूर्वस्मात् रूपत्रयात्, ऊपर बताए हुए जो तीन रूप है सच्चिदानंद, उससे विलक्षण है उस आकाश के नाम रूप, इस बात को कह रहे तन्मिथ्या इत्यादि पंक्ति से। वैलक्षण्यम आह तन्मिथ्या इति। तो सदादि रूपत्रयम वास्तवम इत्यर्थ। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या कि सदादि रूपत्रय सत चित आनंद, ये तीन रूप तो वास्तव है, सत्य है, और नाम रूप मिथ्या है, ये भाव। आगे तस्य चतुर्थ रूपस्य मिथ्यात्वे हेतुम आह, ठीक है ना। तस्य चतुर्थ रूपस्य, उसका जो चौथा रूप है, पांच रूप है ना आकाश में, आकाश में पांच रूप कौन कौन? अस्ति मतलब सत्ता, भाति मतलब चित्त ज्ञान चैतन्य, और प्रिय मतलब आनंद, और चौथा हुआ अवकाश और आकाशीय नाम, पांच हुए कि नहीं।
तो चौथा जो रूप है उसका कौन? अवकाश। तो अवकाश मिथ्या है। क्यों? कारण क्या? तो उस कारण को बता रहे हैं ग्रंथकार। तस्य आकाशस्य चतुर्थ रूपस्य, तस्य चतुर्थ रूपस्य, उसके चतुर्थ रूप जो है वह मिथ्या है। क्यों? इस बात के लिए कारण दिया जा रहा है। न व्यक्ते पूर्वमस्तेव, न पश्चाच्चापि नाशतः, आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा। न व्यक्ते पूर्वमस्तेव न पश्चाच्चापि नाशतः, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। न व्यक्तेः पूर्वम् अस्ति एव, न पश्चात् च अपि नाशतः, आदौ अन्ते च यत् न अस्ति, वर्तमाने अपि तत् तथा। अन्वय। व्यक्तेः पूर्वं न मिला, व्यक्तेः पूर्वं न अस्ति एव, न अस्ति एव पहला पाद हो गया। दूसरे पाद में जाएंगे। पश्चाच्च अपि नाशतः न, नाशतः न नीचे। आदौ अन्ते च यत् नास्ति तत् वर्तमाने अपि तथा, तत् वर्तमाने अपि तथा। ठीक है। अर्थ व्यक्तेः पूर्वम, व्यक्ते मतलब आकाश, अवकाश के रूप में प्रकट होने के पहले, अभिव्यक्त प्रकट होने के पहले। व्यक्ते पूर्वम न अस्ति, आकाश ही नहीं है, उत्पन्न होने के पहले नहीं है आकाश, लेकिन न अस्ति है वो। पश्चाच्चापि नाशतः न, बाद में जब महाप्रलय होगा उस समय आकाश का भी नाश हो जाएगा, उस समय में भी नहीं रहेगा कौन? आकाश। पश्चाच्चापि नाशतः न। फिर बोलेंगे बीच में दिखाई तो दे रहा है, वो तो है ना, तो बोल रहे वो भी नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, जो चीज आरंभ में नहीं है, बाद में भी नहीं है, बीच में दिखाई दे रही है, तो भी वस्तुता मानी नहीं जाती है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प प्रतीत होने के पहले नहीं है, रज्जु का ज्ञान होने के बाद भी नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, वस्तुता है नहीं। मृगजल सुबह नहीं है, शाम को नहीं है, दोपहर में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। उसी प्रकार आकाश आदि समस्त प्रपंच उत्पन्न होने के पहले नहीं है, बाद में भी नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, वो भी वस्तुतः नहीं है। आदौ मतलब आरंभ में, अंते मतलब बाद में, चन यन नास्ति जो नहीं होता है, तत् वर्तमाने अपि तथा, वर्तमान में भी नहीं रहता है, उसकी सत्ता नहीं होती है, ये कहना। टीका। न व्यक्तेरिति ननु उत्पत्ति विनाशयोः मध्ये प्रतीयमानस्य अवकाशस्य कथम असत्वम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि उत्पत्ति विनाशयोः मध्ये, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हुई और विनाश अभी हुआ नहीं, तो उत्पत्ति होने के बाद और नाश होने के पहले बीच में तो दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं? तो उत्पत्ति विनाशयोः मध्ये प्रतीयमानस्य, प्रतीत होने वाला जो अवकाश स्वरूप आकाश, तो प्रतीयमानस्य अवकाशस्य कथम असत्वम, दिखाई दे रहा है धाड़ धाड़, और कैसे कह रहे हो कि असत है करके, असत मतलब मिथ्या है करके, ये कैसे बोल रहे हो तुम? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कथम असत्वम इति आशंक्य आह। तो उत्तर दिया उसको श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या उत्तर दिया? आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तन्तथा। जो चीज आदि नहीं है, बाद में नहीं है, बीच में दिखाई दे रही है, वो भी वस्तुतः नहीं है। लग गया जी? चलो फिर आगे। उक्तार्थे श्री कृष्ण वाक्यम प्रमाणयति। अब ये जो बात बताई, इस बात के लिए भगवान श्री कृष्ण का वाक्य प्रमाण के रूप में दिया जा रहा है, गीता का वाक्य। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव, अव्यक्त
निधनान्येव वेत्याह कृष्णोऽर्जुनं प्रति कृष्णोऽर्जुनं प्रति अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव वेत्याह कृष्णोऽर्जुनं प्रति अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्त निधनानि एव इति आह कृष्णः अर्जुनं प्रति। अन्वय भारत, हे भारत संबोधन है। अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अव्यक्त निधनानि भूतानि एव इति कृष्णः अर्जुनं प्रति आह। ठीक अर्थ, भारत, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया क्या? भारत। क्यों? भा शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, और रत मतलब रममान। जो ब्रह्म विद्या में रममान है उसको कहते हैं क्या? भारत। इसलिए अपने देश का नाम क्या है? भारत, क्योंकि यहाँ सब क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही है। लग गया जी? ऐसा और किसी देश में नहीं है। लग गया जी? भारत क्या? अव्यक्तादीनि भूतानि का अन्वय तीनों के साथ। अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भूतानि, अव्यक्त निधनानि भूतानि। भूत मतलब ये पंचमहाभूत। अव्यक्तादीनि आदीनि अव्यक्त, उत्पन्न होने के पहले अव्यक्त है, अप्रगट है, और बीच में व्यक्त हो गए, व्यक्त मध्यानि दिखाई दे रहे बीच में उत्पन्न होने के बाद, और जब नष्ट हो जाएंगे तब अव्यक्त निधनानि। निधन मतलब अंत, जब अंत हो जाता है तब पुनः वह वे सब भूत अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात अप्रगट हो जाते हैं, है कि नहीं? तब जो आदि नहीं है, बाद में नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वो भी कुछ होता नहीं है। इति यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति बताई है। लग गया जी? चलिए आगे। सदादि रूप त्रयस्य अवकाश सत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य। उत्तर दे रहे अनुभूति एवं प्रमाणम इत्याह। ठीक है क्या? सदादि रूप त्रयस्य, सदादि रूप त्रय मतलब कौन? सत चित आनंद, ये तीनों सदादि रूप त्रयस्य अवकाश सत्वे। अवकाश मतलब आकाश, क्योंकि आकाश का स्वरूप क्या है? अवकाश। तो उस आकाश में सत भी है, चित भी है, आनंद में है। इसके लिए क्या प्रमाण है कि नहीं? 5 रूप पता है तो अवकाश उसका स्वरूप है, नाम आकाश है उसका नाम है, ये तो ठीक है, किंतु उस अवकाश स्वरूप आकाश में सच्चित आनंद भी है, इसके लिए प्रमाण क्या? ये प्रश्न। तो उत्तर दिया जा रहा है क्या? अनुभव ही प्रमाण है। जैसे घट में, घट ये नाम और उसका आकार ये 2 है, उसके साथ साथ सच्चित आनंद भी है। किसमें? घट में। बोलेंगे प्रमाण क्या? अनुभव ही प्रमाण है। क्या अनुभव? घट अस्ति, ये सत्ता का अनुभव हुआ। घट भाति, ये चित्त का अनुभव हुआ। और घट प्रिय, ये आनंद का अनुभव हुआ। अनुभव प्रमाण से घट में सच्चित आनंद तीनों है। उसी प्रकार आकाश में भी है, अनुभव प्रमाण है, वो बता रहे हैं। अनुभूति एव प्रमाणम इत्याह। श्लोक के माध्यम से मृद्वत्ते सच्चिदानंदा, मृद्वत्ते सच्चिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा, अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदादीना, निराकाशे सदादीना अनुभूतिर्निजात्मने, मृद्वत्ते सच्चिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदादीना अनुभूतिर्निजात्मनि। मृद्वत् ते सच्चिदानन्दाः अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदादीनाम अनुभूति ही निजात्मनि। ठीक अन्वय। मृद्वत्, मृद्वत् नाम मिट्टी की तरह, मतलब दृष्टांत है। अन्वय हुआ क्या? तो अन्वय के लीजिए। मृद्वत्
ते सच्चिदानंदा सर्वदा अनुगच्छन्ति। नीचे निराकाशे निजात्मने सदादीनाम अनुभूति ही। ठीक है, अर्थ देखिए। तो मृदवत मिट्टी की तरह ते सच्चिदानंदा, ठीक है ना, जैसे मिट्टी के जितने भी कार्य हैं घट शराब आदि, उन सब में अनुवर्तित होती है कौन? मिट्टी। मिट्टी का अनुस्यूतता है सभी मिट्टी के कार्यों में। उसी प्रकार सच्चिद आनंद रूप ब्रह्म और उसका पहला कार्य जो आकाश, आकाश आदि के लेकर सभी कार्य सब में अनुगत होता है, अनुस्यूत रहता है कौन? ब्रह्म, सच्चिद आनंद रूप से। वही कह रहे हैं मृदवत ते सच्चिदानंदा सर्वदा अनुगच्छन्ति, सर्वदा सब काल में अनुवर्तित होते हैं, अनुगत होते हैं, अनुस्यूत होते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, तो आकाश में प्रतीत होने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म के ये कैसे? तो बोल रहे आकाश को हटा देंगे तो बचा हुआ ब्रह्म में, आकाश रहित ब्रह्म में भी उन सच्चिद आनंद की अनुभूति है, अतः वो सच्चिदानंद ब्रह्म के ही है। वही कह रहे निराकाशे निजात्मनि, आकाश रहित अवकाश रहित अपना जो निज आत्मा है, अपना जो स्वरूप है ब्रह्म, उसमें सदादि नाम अनुभूति, सच्चिदानंद की क्या होती है? अनुभूति होती है। टीका देखिए, मृद्वत इति टीका। तो मृत इति दृष्टांत प्रदर्शनार्थ, मृद्वत जो दिया कि नहीं श्लोक में, ये क्या है? दृष्टांत को प्रदर्शित करने के लिए है। तो मृद्वत इति दृष्टांत प्रदर्शनार्थ, ठीक है ना जी। आगे चलिए, घटादिषु यथा, उस दृष्टांत को स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तो घटादिषु यथा कालत्रय अपि मृत अनुवर्तते, घटादियों में अर्थात मिट्टी के कार्य जितने भी है उन सब में जिस प्रकार कालत्रय तीनों कालों में मृत अनुवर्तते, मिट्टी का क्या होता है? अनुवर्तन होता है, अनुस्थितता है। तथा सदादि रूपतयत्रयम् सर्वदा अनुगतम इत्यर्थ, उस प्रकार सच्चिद आनंद इन तीनों का भी क्या? सर्वदा अनुगतम, आकाशादियों में अनुगत रहते हैं, अनुस्यूत होते हैं। आगे चलिए, ननु आकाशम विहाय सदादि रूपत्रयम कथम अनुभूतम इति आशंक्य आह। तो बोल रहे ननु आकाशम विहाय, आकाश में तो सच्चिद आनंद की अनुभूति हो रही है, किंतु उसको यदि हटा देंगे आकाश को तो सच्चिद आनंद की अनुभूति कैसी होगी फिर ब्रह्म में? तो कह रहे आकाशम विहाय, आकाश का त्याग करके सदादि रूपत्रयम, सच्चिद आनंद रूपत्रय कथम अनुभूतम, कैसे अनुभव में आते हैं? इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दिया निराकाशे इत्यादि पंक्ति से, श्लोक के उत्तरार्ध से। तो बोलेंगे स्पष्टीकरण नहीं हुआ हो, तो बोल रहे टेंशन मत लो, बताऊंगा, ग्रंथकार कहते हैं। तो वही करे, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाले। तदेव उत्पादयति, तदेव हाँ तदेव बराबर है, तदेव सच्चिद आनंद रूपम, मतलब तदेव का अर्थ अनुभवम एव, निजात्मनि निराकाशे निजात्मनि सदादिनाम अनुभूति बताया कि नहीं? तो उस अनुभूति को ही स्पष्ट कर रहे अभी। तदेव उपपादयति, तदेव अनुभवम एव उपपादयति, उस अनुभव का उत्पादन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अवकाशे विस्मृतेथ तत्र किं भाति ते वद, शून्यमेवेति चेदस्तो नाम तादृग्विभातिः। अवकाशे विस्मृतेथ तत्र किं भाति ते वद, शून्यमेवेति चेदस्तो नाम तादृग्विभातिः। अवकाशे विस्मृते अथ तत्र किं भाति ते वद, शून्यम एव इति चेत् अस्तु नाम तादृक् विभाति ही। अन्वय, अवकाशे विस्मृते
अथ तत्र ते किम भाति वद। नीचे की पंक्ति सरल। शून्यमेवैति चेत अस्तु नाम तादृक् विभाति ही। ठीक। तो देखो, आकाश को हटाने पर भी, मतलब आकाश में सच्चिदानंद की अनुभूति हो रही है, उसको न लेकर भी अपने निजात्मा में सच्चिदानंद की अनुभूति कैसी होती है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो अवकाशे विस्मृत्य, अवकाश मतलब आकाश हटा दिया, विस्मरण हो गया उसका। हर समय आकाश का स्मरण रहता है क्या? नहीं। सो गए या कुछ काम कर रहे, आकाश का स्मरण थोड़ी रहता है। तो जब आकाश का स्मरण नहीं है उस समय तो अवकाशे स्मृते अथ, उसके बाद तत्र ते नाम तव, तुमको किम भाति वद, क्या भाषित हो रहा है बताओ? कुछ तो भाषित होगा ना, है करके। तो जो है करके भाषित हो रहा है वो तो आत्मा ही है फिर। किंतु पूर्व पक्षी समझ नहीं पाया, तो वो समझता है अवकाश को विस्मरण हुआ तो क्या बचेगा? तो शून्य बचेगा, ऐसा समझता है। कौन? पूर्व पक्षी। तो वही कह रहा है शून्य में वही चेत, शून्य ही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। तब सिद्धांति कहते हैं अस्तु नाम, ठीक है, शून्य है ये तो कर रहे ना तुम, तो है ना, मतलब अवकाश को छोड़कर कुछ तो है ना, तो वही सत्ता है, फिर वही निजात्मा है जिसको तुम शून्य बोल रहे हैं, वो अपना आत्मा है। ठीक है ना, ये कहना। तो अस्तु नाम तादृक विभाति, उस रूप से ही क्यों न हो, है के रूप में, चित्त के रूप में, आनंद के रूप में भाषित तो हो रहा है ना। अर्थात अवकाश को हटाने पर भी अपने निज स्वरूप आत्मा में सच्चित आनंद की अनुभूति तो ही है। अर्थात सच्चित आनंद यह ब्रह्म का ही स्वरूप है। ठीक है ना जी। और आकाश में अनुवृत्ति हो रही उसकी, है कि नहीं? अनुवर्तत, जैसे मिट्टी की अनुगति होती है, अनुवृत्ति होती है किसमें? घटादियों में। उस प्रकार कारण की अनुवृत्ति होती है कार्य में। टीका अवकाश इति पूर्ववादिन चौद्यम अनुवदति, पूर्व पक्षिण चौद्यम प्रश्नम अनुवदति, उसका अनुवाद करते ग्रंथकार शून्यम अस्तु इत्यादि पंक्ति से। शून्यम एवैति चेत, सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, तुम शून्य समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं, शून्य तो शून्य, क्योंकि वो कहो ना, है ना, ऐसा। पूर्ववादिन चौद्यम अनुवदति शून्यमिति अंगीकृत्य परिहारम आह। ठीक है, शून्य तो शून्य, अस्तु नाम अंगीकार कर लिया, और अंगीकार करके पुनः उसका परिहार भी कर रहे हैं। ठीक है, अंगीकृत्य परिहारम आह अस्तु इत्यादि पंक्ति से। शब्दतः शून्यम अस्तु, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम समझ रहे हो ना, अवकाश का विस्मरण होने पर क्या बचेगा, ऐसा जब हमने पूछा तो तुम समझ रहे हो क्या? शून्य। तो शब्द से भले तुम शून्य बोलो, किंतु अर्थता थोड़ी शून्य है, क्योंकि कुछ तो सत्ता रूप से है, चेतन तत्व, वही है ब्रह्म निजात्मा। शब्दतः शून्यमस्तु, अर्थतः तु अवकाश अभाव विशेषणस्य विशेषत्वेन प्रतीयमानम किंचित अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है ना, शब्द से तुम उसको शून्य कह रहे हो, किंतु वस्तुतः अर्थतः क्या है? तो अर्थतः तू अवकाश अभाव विशेषणस्य, क्योंकि आकाश का विस्मरण हुआ, मतलब अवकाश का क्या हुआ? अभाव। तो अवकाश का अभाव की प्रतीति, यह अवकाश का अभाव हुआ विशेषण, और उसकी प्रतीति जहां आ रही है वो हुआ विशेष्य। तो अवकाश का अभाव रूप विशेषण का जो विशेष्य है, तो विशेषत्वेन प्रतीयमानम, विशेष के रूप में, आधार के रूप में प्रतीयमानम किंचित अस्ति, कुछ तो है, और वह है कौन? आत्मा। किंचित अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, इसका तो स्वीकार करना ही पड़ता है। वही कहा श्लोक के अंतिम पाद से, तादृक् विभाति ही। आगे ही शब्द लोक प्रसिद्धि द्योतनार्थ, श्लोक में ही शब्द आया कि नहीं? वो क्यों आया? लोक में यह बात प्रसिद्ध है, इस बात को दिखाने के लिए। कौन सी बात प्रसिद्ध है लोक में? कि समझ लीजिए आकाश का विस्मरण हुआ, तो आकाश का विस्मरण होने के बाद कुछ तो मैं हूं, ये बात लोगों में प्रसिद्ध है कि नहीं? क्या
कि आकाश को स्मरण हुआ तब सब लोग समझने लगते, अरे यार क्या हुआ, बहुत गड़बड़ हो गई, आकाश का स्मरण हुआ, अब मैं शून्य हो गया, मैं अभाव बन गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं हूं ये तो रहता है ना। तो वही प्रसिद्ध है, वही आकाश अभाव का विशेष्य है, जिसको पूर्व पक्षी शून्य समझ रहा है, किंतु वेदांत मत में शून्य नहीं है, सत्ता रूप चैतन्य तत्व है, वही निजात्मा है कि नहीं? और उसमें सच्चित आनंद की अनुभूति है, अर्थात सच्चित आनंद तो ब्रह्म ही है, और उसमें उसका जो सच्चित आनंद है वो अनुगत होता है, अनुवर्तित होता है, उसकी अनुवृत्ति होती है कार्य आकाश आदियों में, ये कहना। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला, भवत्व एवं प्रकृति की मायातम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, भवत्व एवं ऐसा तुम समझ रहे कर रहे हो तो रहने दो। भवत्व एवं मतलब क्या? एवं का अर्थ क्या होगा? भवत्व एवं, एवं लिखिए एवं का अर्थ, आकाशे विस्मृते सती आकाशे किंवा अवकाशे विस्मृते सती, अवकाशे विस्मृते सती किंचित विशेषत्वेन अवशिष्टं भवति, एवं भवतु, ठीक है, यह अर्थ हुआ एवं भवतु का। देखो भाई, अवकाश का विस्मरण होने पर कुछ तो विशेष्य के रूप में बचता है, आधार के रूप में अवशिष्ट रहता है, इस बताया सिद्धांतियों ने। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है भवतु एवं, ठीक है, बचता है तो बचने दो, रहने दो कोई विशेष्य के रूप में। प्रकृति की माया तम, ये बताओ ना, प्रकृति मतलब प्रकृति की मायातम, प्रकृत प्रसंग में क्या आया? तो प्रकृत प्रसंग मतलब कौन सा प्रकृत प्रसंग? तो प्रकृति मतलब अवकाश रहित सत आदि का अनुभव जो तुम बता रहे हो, वो जो प्रकृत है उसमें क्या सिद्ध हुआ? क्योंकि बात क्या चल रही थी, अवकाश को छोड़कर आकाश को छोड़ेंगे तो सच्चिदानंद ये ब्रह्म, तो उसको अनुभव प्रमाण से सिद्ध है। तो वो कैसा सिद्ध हुआ अवकाश को हटाने पर? है कि नहीं? प्रकृति मतलब अवकाश रहित सत आदि का जो अनुभव तुम बताने जा रहे थे, उस प्रकृत प्रसंग में क्या सिद्ध हुआ, उसकी सिद्धि कैसी हुई, ये कहना। तो प्रकृति किम आयातम इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। विशेषत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपम अभ्युपेयम इत्याह। तो विशेषत्वेन, विशेष्य के रूप में, प्रतीयमान प्रतीत होने वाला विशेष्य के रूप में अवकाश का अभाव हुआ, अवकाश का स्मरण हुआ, तो जिसमें स्मरण हुआ वो विशेष्य है, उसको तो उसकी तो प्रतीति है ना, वो कह रहे हैं। तो विशेषत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपम, उसका स्वरूप तो अभ्युपेयम, स्वीकारना ही पड़ेगा। इति आह तादृक्त्वादेव तत्सत्त्व मौदासीन्येन तत्सुखम् अनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनं यत्तन्निजं सुखम् तादृक्त्वादेव तत्सत्त्वम् मौदासीन्येन तत्सुखम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य तादृक्त्वात् एव तत्सत्त्वम् औदासीन्येन तत्सुखम् अनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम यत् तत् निजम सुखम। अन्वय सरल है। तादृक्त्वात् एव, तादृक्त्वात् मतलब भाई, तो तादृक्त्वात् का अर्थ लिखिए विशेषत्वेन प्रतीयमानत्वात्। तादृक्त्वात् का अर्थ विशेषत्वेन प्रतीयमानत्वात्। ठीक है, चलो। तो तादृक्त्वात् एव तत्सत्वम,
तत्सत्व मतलब उस निज रूप का सत्वपना सिद्ध हुआ, सत्ता अस्तित्व सिद्ध हुआ। अवकाश को छोड़कर अपना निज स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें सत्ता है सिद्ध हुई। कैसे? ताद्रुपत्वात्। ताद्रुपत्वात् मतलब विशेषत्वेन प्रतीयमानत्वात्। अवकाश का अभाव ये हुआ विशेषण, और उस विशेषण का जो विशेष आधार उसके रूप में सत्ता सिद्ध हुई। क्योंकि अवकाश का अभाव जिसमें अनुभूत हो रहा है वो तो कोई है ना, तो वही विशेष सत स्वरूप है, सत्ता है उसमें, तो वही विशेषत्वेन प्रतीयमानत्वात् ताद्रुपत्वात् एव तत्सत्वम मतलब सद्रूपता की सिद्धि हुई। और औदासीन्येन तत्सुखम, और वो अपना स्वरूप कैसा है? उदासीन है, मतलब न अनुकूल है न प्रतिकूल है, अर्थात वो सुख रूप है, ये सिद्ध हुआ। औदासीन्येन तत्सुखम। और अनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम, वो अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु वो होती है जो अपने से भिन्न होती है, वो अनुकूल या प्रतिकूल होती है, किंतु जो अपना स्वरूप ही होता है वो न तो अनुकूल है न तो प्रतिकूल है। अनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम यत्, ऐसा जो होता है तत् निजम सुखम, वही निज सुख है, वही आत्मा सुख है। तो अवकाश को हटाने पर भी उस अपने स्वरूप में सत्ता और सुख रूप की प्रतीति बताई। फिर चित रूप की बताएंगे आगे, तो टीका को देखिए। ताद्रुपत्वात् इति तस्य सुख स्वरूपत्वम आह, तस्य निज रूपस्य ब्रह्मणः सुख स्वरूपत्वम आह, वो ब्रह्म सुख स्वरूप है, इसको बताया। औदासीन्य नहीं थी। आगे औदासीन्य विषयत्वात्, उदासीनता का विषय होने के कारण तस्य सुख स्वरूपत्वम इत्यर्थ, वो सुख स्वरूप है ये बात। ननु अनुकूलत्व रहितस्य कथम सुख स्वरूपत्वम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है जो अनुकूल होता है वो सुख रूप होना चाहिए, और वो तो उदासीन है अर्थात अनुकूल नहीं है, तो अनुकूल यदि नहीं है तो कैसा वो सुख स्वरूप है? शंका। उत्तर दे रहे हैं, ननु अनुकूलत्व रहितस्य, अनुकूलता से वो रहित है तो कथम सुख स्वरूपत्व, वो सुख स्वरूप ये बात कैसी? इति आशंक्य आह। उत्तर दे रहे हैं, अनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम यत् तत् निजम सुखम, जो चीज अनुकूल प्रतिकूल से रहित होती है वही होती है क्या? वह निज सुख होता है। वो कैसे? उसका स्पष्टीकरण करो, तो आगे के श्लोक में करेंगे। तदेव उपादयति, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।